चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रदेश के मुखिया सीएम योगी जहां पश्चिमी यूपी बिजनौर और मुजफ्फरनगर में पौधारोपण करके प्रदेश भर में 30 करोड़ पौधारोपण अभियान का शुभारंभ किया, तो वहीं प्रदेश के कई कैबिनेट मंत्रियों ने अलग अलग जिलों का दौरा करके पौधारोपण किया और लोगों से एक एक पौधा लगाने की अपील भी की है। और ये 8 तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं लगातार टीवी स्क्रीन पर। अलग अलग जिलों की ये तस्वीरें हैं। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ सरकार ने यूपी को हरा भरा बनाए रखने के लिए 35 करोड़ पौधे लगाने का फैसला लिया है। इस महाअभियान के तहत शेष 5 करोड़ पौधे 15 अगस्त की स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लगाए जाएंगे। योगी आदित्यनाथ सरकार ने उत्तर प्रदेश के हरित क्षेत्र की 9 से बढ़कर 26 और 27 तक 15% तक ले जाने का लक्ष्य रखा है। तो मुजफ्फरनगर, बाराबंकी, कौशांबी, आगरा, हमीरपुर, मेरठ, सोनभद्र, लखनऊ ये वो तस्वीरें हैं जहां पर तमाम मंत्री मौजूद रहे और इस दौरान पौधारोपण अभियान को आगे बढ़ाते हुए वृक्षारोपण किया। योगी सरकार हरियाली बढ़ाने के लिए 30 करोड़ वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया। अभियान का शुभारंभ पश्चिमी यूपी से की गई। बिजनौर और मुजफ्फरनगर में सीएम योगी ने पौधारोपण कर कहा कि हर व्यक्ति को एक पौधा लगाना जरूरी है। मैं देख रहा था कई भागवत कथाएं यहाँ पे चल रही हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा यहाँ चल रही है। याद करिए, इस धरती पर कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां आज के दिन पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा न हो रही हो। और यहां तक कि दुनिया के अंदर जहां कहीं भी भारतवंशी रहता है वह बड़ी श्रद्धा के साथ यहां के कथा व्यास को बुला करके श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण करके अपने जन्म और जीवन दोनों को धन्य करता है। यह सौभाग्य इस धरती को है कि महाराज सुखदेव के श्रीमुख से सबसे पहले इस कथा को सुनने का किसी को अवसर प्राप्त हुआ था। तो महाराज परीक्षित ने अपने मोक्ष के लिए इसी धरती पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुना था और तब से एक अमर कथा इस संपूर्ण धरा के कोटि कोटि मानवों के उद्धार का कार्य बनती है, उनके जन्म और जीवन दोनों को धन्य करने का कार्य कर रही है। ऐसे सुखतीर्थ की भूमि जनपद मुजफ्फरनगर में वृक्षारोपण महाअभियान के साथ हमें जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं जब आया यहाँ पे मुझे एक वृक्ष भी लगाने का अवसर प्राप्त हुआ और गौ माता को। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पौधारोपण करके जन अभियान की शुरुआत अपने गृह जनपद कौशांबी से की। उन्होंने भरावरी नगर पालिका परिषद में पौधारोपण कार्यक्रम के तहत पीपल का पौधा रोपित किया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने लोगों से पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए इस मुहिम में भाग लेने के लिए अपील की। वृक्ष लगाने का अभियान प्रदेश के लगभग सभी जिलों में चल रहा है और मुझे भी कौशांबी और प्रयागराज में शुरुआत करने के लिए आने का सौभाग्य मिला है। 5 करोड़ 15 अगस्त को लगाए जाएंगे। कुल 35 करोड़ वृक्ष लगाने का एक लक्ष्य रखा गया है। अभी हमारे प्रदेश का जो वन क्षेत्र है जितनी अपेक्षा उसके हिसाब से कम है। मैं कौशांबी वासियों से, प्रदेशवासियों से ही अपील करूँगा कि परिवार में जितने सदस्य हैं हर सदस्य के नाम कम से कम 2 वृक्ष लगाओ और उनको बचाओ, उनको बढ़ाओ, अन्यथा आने वाले समय में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बाराबंकी में लखनऊ अयोध्या नेशनल हाईवे के पास स्थित नंदन वन में पौधारोपण अभियान की शुरुआत की। उन्होंने यहां पर पौधा को रोपण किया। पौधारोपण महाअभियान के अंतर्गत जिले में लगभग 52 लाख पौधे लगाए गए। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि पूरे प्रदेश में पौधारोपण का महाअभियान चलाया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जब से प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार बनी है तब से ही लगातार पर्यावरण को और वृहद स्तर पर और सुदृढ़ करने के लिए काम जारी है। भारतीय जनता पार्टी में जो भारतीय जनता पार्टी की रीतियों नीतियों में भरोसा रखते हैं, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो भारत माता के झंडे को और आकाश की ऊंचाई को ले जाना चाहते हैं, हम सभी का स्वागत करते हैं। हम सब मिलजुल करके अपने प्रदेश को, अपने देश को, आज हम दुनिया के पैमाने पर 5वीं बड़ी आर्थिक महाशक्ति हैं। हम 2047 में जब अपनी 100वीं वर्षगांठ मना रहे होंगे, हम तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत होंगे। आज उत्तर प्रदेश राज्य
चतुर्मुखी विकास की ओर तेजी के साथ अग्रसर है। वहीं लखनऊ में भी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पौधारोपण किया। आपको बताते चले कि लखनऊ के एसजीपीजीआई के अवध वन प्रयाग और आईटीबीपी के सहयोग से महावृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ हुआ। इस दौरान पीजीआई के निदेशक डॉक्टर राधाकृष्ण धीमान, डीएफओ सहित अन्य गणमान्य लोग, स्कूली बच्चे शामिल हुए। आपको बताते चले कि योगी सरकार ने 35 करोड़ पौधे लगाए जाने का लक्ष्य रखा है। एक दिवसीय दौरे पर कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही अमेठी पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। एक तरफ जहां कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, तो वहीं कृषि मंत्री ने कृषि विज्ञान केंद्र कठोरा में पौधारोपण करके महाअभियान का शुभारंभ किया। इसके साथ ही कृषि मंत्री ने अमेठी वासियों से पौधारोपण और पौधों के लिए देखभाल में सहभागिता करने की अपील की है। पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की प्रेरणा से आज प्रदेश में लगभग 30 करोड़ वृक्ष लगाए जाएंगे और ये उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों में बृहद पैमाने पर इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है और ये शाम तक लगभग 30 करोड़ पौधे लग जाएंगे, जिनकी टैगिंग भी होगी और इनका निरंतर सतत परीक्षण भी किया जाएगा। अमेठी में 28 लाख के करीब पौधे लगाए जाएंगे और जिसमें से आज की तारीख में मुझे लगता है कि 20 से 22 लाख पौधे लगाए जाएंगे और 15 अगस्त को भी प्रदेश सरकार की मंत्री बेबी रानी मौर्य ने झांसी के भगवंतपुरा स्थित नंदन वन में आयोजित वृहद पौधारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने पौधारोपण कार्यक्रम की शुरुआत की। पौधारोपण कार्यक्रम में उन्होंने झांसी के लोगों से एक पौधा लगाने की अपील की है। पत्रकारों को जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा लगभग 1.5 करोड़ पौधे का पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया है। पक्ष का काम ही आरोप लगाना है। कार्रवाई तो हो रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने मतलब कह रहे हैं कि मेरे मन में इसके लिए इतना क्रोध है और पूरा भारत इससे शर्मसार हुआ है, तो जिसने भी ये घटना की है शायद। रामपुर के प्रभारी मंत्री जेपीएस राठौर ने रामपुर में गुलजार बाग परिसर में वृहद पौधारोपण किया। उनके साथ कृषि राज्य मंत्री बलदेव सिंह ओलख भी मौजूद रहे। इसके बाद उन्होंने सभा को संबोधित किया और लोगों से पौधारोपण करने की अपील की है। के राष्ट्रपति आए थे, माननीय प्रधानमंत्री जी भी थे और माननीय मुख्यमंत्री जी भी थे। तो फ्रांस के राष्ट्रपति जी ने कहा कि उनको चर्चा हुई, मीडिया में देखा होगा कि यहाँ पर एक दिन में 5 करोड़ पौधे लगेंगे। न्यूज़पेपर कहीं पढ़ा होगा उन्होंने। तो उन्होंने प्रधानमंत्री जी से कहा कि उत्तर प्रदेश एक दिन में 5 करोड़ पौधे कैसे लग जाएंगे। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इनकी पॉपुलेशन आपको पता है? तो कहा इनकी पॉपुलेशन ही 25 करोड़ है, आपकी फ्रांस की पॉपुलेशन से बहुत ज्यादा है। तो ये एक दिन में ये 5 करोड़ क्या 25 करोड़ लगा लेते हैं। आज जैसा सभी पूर्व के वक्ताओं ने बताया है कि 30 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य। चलिए इस बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबर उन्नाव से है, जहां वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम में परिवहन मंत्री दयाशंकर ने पौधारोपण किया। इसके साथ ही उन्होंने बच्चों के साथ खड़े होकर गुब्बारे उड़ाकर कार्यक्रम का शुभारंभ भी किया। लोगों को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि इन बच्चों की झांकी हम लोगों के लिए नसीहत है। देखिए, ये तो ऐसे लोगों का गठजोड़ है जिसको देश ने पहले ही जानता है। ऐसे भ्रष्टाचारियों का ये गठजोड़ है। इसमें ज़्यादातर वो घटक हैं कि कहीं न कहीं भ्रष्टाचार में शामिल हुए हैं, जेल की हवा खा चुके हैं और अपने को बचने के लिए एक गठजोड़ कर रहे हैं और वो इंडिया नाम ले रहे हैं। तो ये इंडिया नाम ये भ्रष्टाचारियों के लिए थोड़ी है, ये तो देश के लिए मर मिटने वाले राष्ट्रभक्तों को, स्वतंत्रता सेनानियों को ये अपमान है। इसलिए जौनपुर में वृहद वृक्षारोपण का शुभारंभ आबकारी राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल के हाथों किया गया। वहीं आबकारी राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि पूरे प्रदेश में वृक्षारोपण अभियान चलाया जा रहा है। 15 अगस्त तक 5 करोड़ और पौधे लगाए जाएंगे।
नहीं पाई जाएगी तो उसमें नीचे से बैठा हुआ अधिकारी ग्राउंड लेवल से लेकर ऊपर तक जो जितने भी जिम्मेदार अधिकारी हैं सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। और इस तरीके की कुछ कार्रवाइयाँ विभाग ने अभी करी हैं, हाल ही में करी हैं, जहाँ पर देखा गया है कि ओवर रेटिंग हुई है, सस्पेंशन हुआ है, लोग अधिकारियों के खिलाफ FIR हुई हैं और जो कर रहे थे उनके खिलाफ भी FIR होकर उनको जेल भेजा गया है। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ, ऐसी कोई भी घटना अगर आपकी जानकारी में आए तो आप हमें खबर गोंडा से है, जहां बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने नंदिनी नगर महाविद्यालय में प्रतिभा सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। बच्चों को संबोधित करते हुए कैसरगंज से बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह ने कहा कि 7 महीने से दुनिया मुझे क्या कह रही है, लेकिन मैं अपना काम कर रहा हूं। 7 महीने से दुनिया मुझको क्या क्या कह रही है, मुझे समझ करके नहीं देखा, सुना है ना। 7 महीने से दुनिया आया है, लेकिन मैं अपना काम नहीं बंद किया। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, संक्षेप में करना है क्योंकि बच्चों को समाज के करना है। तो प्रतिभा सम्मान समारोह में शामिल हुए सांसद बृजभूषण शरण सिंह और इस दौरान नंदिनी नगर कॉलेज में छात्रों को संबोधित करते हुए उन्होंने तमाम बड़ी बातें कही। इस दौरान कहा कि पूरी दुनिया मेरे बारे में बहुत कुछ कह रही है, लेकिन मैं अपना काम लगातार कर रहा हूं। 7 महीने से दुनिया ने पता नहीं क्या क्या उनके बारे में कहा, लेकिन लगातार मैं अपने काम पर फोकस कर रहा हूं। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।